नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है अनूप दत्ता सर के साथ। आपको पता होगा 2 दिन पहले रंगत बाजार में, जैसा आपको पता होगा, न्यूज़ आप तक अंडमान का एक यूट्यूब चैनल है, जाना माना, और साथ ही साथ और एक चैनल है जिसका नाम है रिपब्लिक अंडमान। पहले उन लोग रंगत बाजार में थे, आपको पता होगा, और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग उनको पकड़ कर मारे। आइए हम ये बात को लेकर अनूप दत्ता सर के साथ आए हैं, बात करेंगे इस चीज़ को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए महेश, आप भी आइलैंड न्यूज़ के हैं जी। आप भी चैनल चलाते हैं जी। मैं भी जी। न्यूज़ संघर्ष आज तक उसका एडिटर हूँ। जी। और कहीं ना कहीं ये जो वाकया पेश आया है, जो ये घटना घटी है, ये हमारे ही बंधु है, जी। हमारे फ्रेटर्निटी के है, जी। न्यूज़ के फील्ड के है। जी। तो हम पत्रकार जो है वो सच दिखाने का कोशिश करते हैं, और जो घटनाएं हमारे समाज में घट रही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बुरा भी दिखाते हैं जैसे, वैसे अच्छा भी दिखाते हैं। तो लेकिन जो घटना 2 दिन पहले न्यूज़ चैनल आप तक के एडिटर, चीफ एडिटर बॉबी जी के साथ हुआ, और रिपब्लिक अंडमान के जो देव के साथ, स्वदेव के साथ हुआ, ये शर्मनाक है जी। और इसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसे वारदात और ऐसी घटनाओं को हम कभी भी प्रश्रय दे नहीं सकते, बढ़ावा नहीं दे सकते, और ये कतई मान्य नहीं हो सकता कि पब्लिक के बीच में से कोई निकल करके आके, हम जो समाज की सेवा कर रहे हैं, को जो पत्रकार जी, आप उस पे हमला कैसे कर सकते हो सर? क्योंकि हम बताना चाहते हैं, हम लोग जो काम करते हैं, किसी का लिए काम नहीं करते, किसी के पैसा के लिए काम नहीं करते, हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। जैसे सोशल वेलफेयर बोलते हैं, जैसे हम लोग को 1 रुपया नहीं मिलते इनसे, हम बताना चाहते हैं किसी के हम लोग लेके काम नहीं करते। और मानना कहाँ तक सही है ये बात आपको पता होगा। जितना भी यहाँ के यूट्यूबर चैनल्स है, ठीक है, आज नहीं, डेली हमेशा सब सच दिखाने का काम करते हैं, सबके साथ खड़े, पब्लिक के लिए खड़े, पब्लिक के हित में काम करते हैं, हमेशा पब्लिक के लिए काम करते हैं। और उनको मानना किस हद तक सही है, ये आप कमेंट करके बताइए, और भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है सर, जो मारे हैं इसको मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए? क्योंकि उन लोग बाजार गया के फोटो खींचे थे, सिर्फ सुनने में भी है, फोटो खींचे नहीं भी थे, फिर मारना कहाँ तक सही है? यही विषय पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, पत्रकार उसका काम है, कर्म है जी। वो तस्वीरें भी खींचेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, हालांकि उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसका उल्लंघन उसे नहीं करना चाहिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन काम के दौरान इस तरीके का हमला, फिजिकल असॉल्ट, ये हम किसी हद तक, किसी कतई हम मान नहीं सकते इसको, क्योंकि आज एक व्यक्ति ने, अच्छा बुरा हो सकता है, देखिए, काम जब आप काम करेंगे तभी अच्छा या बुरा का प्रश्न उठता है। जब आप काम ही नहीं करेंगे, अच्छा या बुरा का प्रश्न उठेगा ही नहीं। लेकिन फैसला कानून अपने हाथ में लेना, अगर उस व्यक्ति को, उन लोगों को, और सुनने में आया है कि उनको कोर्ट ले जाया गया है, उस चार लोगों को जो मुलजिम है, जिनके ऊपर इल्जाम है, अगर उनको कोई चीज बुरा लगा होगा या उस वक्त में कुछ गलत हुआ है, तो वो पहले बात कर सकते थे। बात अगर नहीं बनती, अगर पत्रकार का पक्ष अगर गलत होता, तो वो पुलिस को कॉल कर सकते थे। तो सुनने में आया कि थाना का बगल ही इंसिडेंट हुआ है। कानून व्यवस्था, यही तो बड़ी बात है। देखिए, थाना के बगल हो या ना हो, लेकिन दूरी पे भी है, अगर नहीं मालूम है तो भी लोग वहाँ थाना, अगर 50 कदम की दूरी पे था तो 50 कदम की दूरी पे बच्चों, लड़के जा सकते थे, जा करके कह सकते थे कि ऐसे, वो अपने आप को न्यूज़ रिपोर्टर बोल रहे हैं, हम पहचानते हैं या नहीं पहचानते, दोनों में एक बोल सकते थे कि वो आके यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं बताना था। सुनने में भी है कि उन लोग रोड के ऊपर वीडियो ले लेते हैं, कि ना कि उनको बाउंड्री में से ना कुछ उनको सीमा पार करे, ये भी एक विषय है। और रोड हो या घर हो, हम पत्रकारों को सिर्फ जो आरएनआई के रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, उसमें है आपके नेशनल सिक्योरिटी, प्रोटेक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वहां नहीं हम जा सकते। हम किसी जो संस्थान में प्रवेश करते हैं तो हमें अनुमति लेनी पड़ती है। हाँ,
लेकिन ये जो घटना जहाँ पे घटी है रंगत बाजार में, जी। वो तो कोई दुकान की बात हो रही है। जी। दुकान कोई नेशनल सिक्योरिटी वाले क्षेत्र तो नहीं है, जी। हाईली प्रोटेक्टेड एरिया तो नहीं है, जी। वो पास में भी जाके ले सकते थे। लेकिन अगर कोई विषय ऐसा था कि वहां पे नोकझोंक होने की संभावना थी, कुछ गलत हो रहा था, तो मेरा बार बार वही कहना है कि कानून को हाथ में उन लोगों ने कैसे लिया। आज एक पत्रकार के साथ हुआ, कल दूसरे पत्रकार के साथ जी, होगा। होगा। हो सकता है वो पत्रकार सही हो, गलत हो, जो भी एक न्यूज कवरेज में गया हो, जी। तो किसी व्यक्ति विशेष को अगर वो नशे की हालत में है, अरे ड्रग्स तो आजकल आम बात आम बात है, अंडा है, मान नशा आम बात है। आजकल आम बात है। जी। नशे की हालत में आप सही हो गलत हो वो फैसला वो नहीं कर पाएगा, जी। वो आपके ऊपर फिजिकल असॉल्ट करेगा, जी। हमला करेगा, तो ये तो आम बात हो जाएगी। जी। तो मैं तो अनुरोध करूंगा हम तमाम बंधुओं से, हमारे जितने भी साथी है डिजिटल ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म के हैं, वो सभी ये आवाज बुलंद करे जी। और इस चीज का निंदा करे। जी। ये जो घटना हुई है हमारे एक दो एडिटर के साथ में, ये सर, मार के तो मुंह से खून निकाले, नाक से खून निकल रहा था, जैसा हाँ, आपने मैंने- देखा होगा, मैंने थाना के जो- सामने चला खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं। जी जी, मैंने आपके वो न्यूज चैनल में देखा है, चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी, और इस तरीके से मारना ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी को टारगेट पहले से रखा जाता है कि इस व्यक्ति को मतलब मारना हो। हाँ, प्री प्लान। कि इस व्यक्ति को मारना हो जी। और आज ये हत्थे चढ़ा हो, जी। वरना नोक झोंक में आदमी धक्कम धुक्की इतना हो जाता है। जी। लेकिन इस तरीके का हमला करना, उन हमलावरों को छोड़ देना, जी। ये भी सही नहीं होगा। उनको भी सजा वैसे ही मिलनी चाहिए जैसे कानून में प्रावधान है, उनको वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। और हमारे तमाम बंधुओं को, हमारे साथियों को एक ही प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, उनको भी इसकी निंदा करनी चाहिए। अब वो अपने अपने तरीके से करेंगे। इस वक्त आप और हम बात कर रहे हैं, और मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे भी लगा, आपको भी लगा कि ये निंदनीय विषय है, और ऐसे वारदात फ्यूचर में ना हो। पुलिस प्रशासन को भी पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सर, आज अंडमान में जितना भी हम बोले करप्शन, अंडा में बहुत करप्शन है। आज कहीं ना कहीं थोड़ा लोग डरते हैं, ये न्यूज़ चैनल की वजह से डरते हैं, यूट्यूबर्स लोग के पीछे डरते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं अंडमान में, खासकर क्योंकि अंडमान छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पर जितने भी पत्रकार है सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, कोई अपना पैसा के। जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो ये मानसिकता से हमला कर रहे हैं कि डर जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। गलतफहमी भी नहीं कहूंगा, बड़ी खुशफहमी है कि पत्रकार, जर्नलिस्ट, एडिटर, ये तमाम लोग डर जाएंगे। उनको नहीं पता होता है कि इसके बाद में उसका हौसला और बुलंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये बॉबी कह लीजिए, बॉबी जी कह लीजिए, हमारे सदैव कह लीजिए, सदैव को, ये हम दबेंगे नहीं, चाहे हम भी हो, दबते नहीं है हम, और भी ज्यादा से ज्यादा खुलासा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप हमला कीजिए, लेकिन हमें रोकना आपके बस की बात नहीं है। और ऐसे घटना, दुर्घटना या वारदात आगे ना हो, इसको सुनिश्चित करना हर एक क्षेत्र के जो पीएस है, पुलिस स्टेशन है, उनका है। और यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं सिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनको भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना और ऐसी अप्रिय घटना किसी भी पत्रकार के साथ, पत्रकार फ्रेटर्निटी हमारे पूरे परिवार में किसी के साथ ना हो। और हम फिर से मांग करेंगे कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो दोषी पाए गए हैं, जिनके अगेंस्ट में कंप्लेन है। मैं इतना ही कहूँगा, और आगे से ऐसे कोई भी घटना, दुर्घटना, अप्रिय घटना रिपीट ना हो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। थैंक यू सर।